दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि मालूम होगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो है छत्तीसगढ़ शासन का जो उपक्रम है जिस पे जो है अभी हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है यहाँ पे भर्ती होनी है। तो अगर आप जो है इच्छुक हैं या फिर इस वीडियो पे ध्यान देना चाहते हैं तो पूरे इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार बेनिफिट ऑफर है। क्योंकि आपको अप्रेंटिसशिप भी करेंगे, उसके साथ आपको प्रमोशन या आपको एक वेतन मुफ्त दिया जाएगा, जिसके तहत आप जो है अपना दैनिक भत्ता का निर्वहन कर सकेंगे। तो संकाय हेतु प्रशिक्षुओं की 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप जो कि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहें तो इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, जिसमें टेक्निकल स्ट्रीम्स के तहत जो है यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल EEE इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के 30 पद, जिसमें अनारक्षित के 15, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 और अनुसूचित जाति के 5, यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के 6। ठीक, तो इसको मिलाकर टोटल 30 पोस्ट हुए और ये जो है मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय संबंधित संकाय में स्नातक होना चाहिए और 12,300 रुपये आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में यही पोस्ट है, 5 पोस्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का 4, 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 और अनारक्षित का 2। तो यहाँ पे टोटल 35 पदों की भर्ती जो है होनी है और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में, जो कि जनरल स्ट्रीम के तहत होने वाली है। और इसमें जनरल स्ट्रीम जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बैचलर ऑफ साइंस वाले, जो बैचलर ऑफ साइंस किए हैं वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। और 25 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे अनारक्षित का 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 3 और अनुसूचित जाति का 4 हो गया और अन्य अनुसूचित जनजाति का 5 हो गया, यानी कि 25 पोस्ट। इसमें भी संबंधित संकाय में जो है आप स्नातक किए हो, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस में आप बीएससी में अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। 12,300 प्रति माह आपको वेतन भी मिलेगा 1 वर्ष तक। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अप्रेंटिसशिप भी कर पाएंगे। ये मौका सुनहरा मौका है, तो इस मौके को जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो छोड़े नहीं। तीसरा हम बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल EEE इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये डिप्लोमा है। ठीक है, इसमें 10 पद हैं और अनारक्षित के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 और अनुसूचित जाति का 1, अनुसूचित जनजाति का 3। तो इसमें भी संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें संबंधित संकाय यानी कि इलेक्ट्रिकल विभाग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 10,900 वेतन रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का अनारक्षित का यहाँ पे 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 और अनुसूचित जनजाति का 2। तो 15 पोस्ट यहाँ पे कुल मिलाकर दिया गया है। तो इसके संबंध में और कुछ जानकारी बता देना चाहूँगा। यहाँ पे बोला गया है उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और जो नियम एवं शर्तें हैं, जो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो प्राप्त आवेदन पत्रों में से उम्मीदवारों को चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों व टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या रहने वाला है, दूसरा होने वाला है उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप मात्र 1 वर्षीय के लिए होगी, जिसमें अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार को स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होंगे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ है। आप केवल वहाँ पे 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण कर सकते हैं, वहाँ रोजगार नहीं कर सकते। ठीक, अगर पोस्ट खाली रहा तो वो मिल जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है आप किसी भी प्रकार का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या उससे अधिक का है, जो इस प्रकार का कार्य अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं वो इस पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिन उम्मीदवारों को ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हेतु निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने की तिथि विज्ञापन जारी करने की तिथि पर 5 वर्ष या उससे अधिक होगी, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके द्वारा उन्हें पूर्व में कहीं नहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आप कहीं भी प्रशिक्षण नहीं किए हैं, प्राप्त नहीं हुआ है, इसका घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और शैक्षणिक योग्यता परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 5 वर्ष हो तो उम्मीदवार को स्वशपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, सेल्फ एफिडेविट। ठीक है, तो इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। अभ्यर्थी को नेशनल
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तथा आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस पे देना होगा। पहले ऑनलाइन सेंटर जाइएगा, उसके बाद NATS में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत, तभी आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थी को आवास, हॉस्टल तथा अन्य कोई सुविधा नहीं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आवास आवागमन का व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा। ठीक, अप्रेंटिसशिप हेतु चयन अभ्यर्थियों को केवल कार्यालयीन समय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जो भी अप्रेंटिसशिप में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमानुसार 13 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। जैसा भी इसको आप बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान संयंत्र में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत जो है क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का वहाँ पे क्षतिपूर्ति होती है तो आपको जो है इसका दुर्घटना का मुआवजा या बीमा मिलेगा। ठीक है, 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत जो है प्रशिक्षण मंडल जो है पश्चिमी क्षेत्र मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन करने के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची, आधार कार्ड की 6 प्रति, पैन कार्ड, स्नातक, डिप्लोमा, ये सब आपको लेकर आना है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो है स्थायी आपको संलग्न करना होगा। स्थायी प्रमाण पत्र नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर, खंडिका 4 में उल्लिखित शपथ पत्र। ठीक, ये सब आपको आवेदन पत्र भरना है। और 5 दिसंबर आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में आप सुबह 10 से 5 बजे तक जो है जमा कर सकते हैं। और निर्धारित तिथि तक के समय के पश्चात जो है आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप हेतु किए जाने वाला आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। ठीक, आवेदन पत्र संलग्न में प्रमाण पत्रों की सहित निर्धारित अंतिम तिथि तक निम्न डाक पते पर आप जो है प्रेषित करें अथवा कार्यालय तिथि समय में सीधे कार्यालय में उपस्थित होकर आपको जमा करना है, जो कि मुख्य अभियंता मानव संसाधन, ये आपका हेडिंग रहेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय कैंपस डंगनिया रायपुर में है ना, रायपुर की भर्ती है। ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप नियोजन संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की पावर कंपनी की वेबसाइट जो है CSPC.com पे आप जो है इस पे आवेदन कर सकते हैं। पद नाम क्या रहेगा, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक के नाम से यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका हो गया मुख्य अभियंता, इसको आपको नहीं भरना है, ये सामने में रहेगा हेडिंग में। ठीक है, आपका लिफाफा में पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, आवेदित पद का नाम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, इस पे वो आपको टिक करना है, कौन से पे आप करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन NATS नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो करवा रहे हैं उसको यहाँ पे नंबर को डालना है ऑनलाइन पे। और ब्रांच या ट्रेड कौन सा पे आप करना चाहते हैं, नाम आपका डालिएगा, फिर हिंदी में नाम, फिर अंग्रेजी में नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि वगैरह भरेंगे, आयु डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता फिलअप करेंगे, स्थायी पता, राष्ट्रीयता हिंदी, श्रेणी आप कौन सा श्रेणी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनारक्षित में या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में। ठीक, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। ठीक, उसके बाद क्या आप विवाहित हैं, इस चीज़ को भी आपको फिलअप करना है। फ़ोन नंबर, ईमेल, संलग्नों की सूची, जितने भी आपने दस्तावेज यहाँ पे संलग्न किए हैं उसको, आवेदक का नाम या आवेदिका का नाम, वो हस्ताक्षर, यहाँ पे घोषणा पत्र पढ़ेंगे। उसके बाद स्थान और आवेदक या फिर आवेदिका जो भी है इस पे हस्ताक्षर करके आपको इसको जमा करना है 5 दिसंबर तक। ठीक है, 5 दिसंबर तक आपको यहाँ पे इसको जमा करना है। ठीक, और इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।